क्या हुआ जब एक शख्स ने कहा कि एक बार इलेक्शन जीत जाऊं फिर मुझे वज़ीर आज़म बनने से खुदा भी नहीं रोक सकता। फिर क्या हुआ जब एक शख्स खला में गया और कहने लगा कि मैं खुदा को देखना चाहता हूं लेकिन यहाँ पर तो कोई खुदा है भी नहीं। फिर उस कमीने के साथ क्या हुआ जिसने सीधा अल्लाह के घर को ढाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन बदबख्त इंसानों का बताने वाला हूँ जिन्होंने सीधा अल्लाह को ही चैलेंज कर दिया, फिर जो उनके इबरतनाक अंजाम हुए वो भी सुनना। नंबर 1, यूरी गैगरीन। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में इस्लाम के अलावा और बहुत से मजहब हैं और सबका यही मानना है कि कोई न कोई हस्ती तो है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो खुदा पर यकीन नहीं रखते और उनका मानना है कि दुनिया खुद ब खुद चल रही है, ना कि कोई खुदा इसे चला रहा है। यूरी गैगरीन भी इन्हीं लोगों में से था। ये 1934 में रशिया में पैदा हुआ। इसका तल्लुक तो एक क्रिश्चियन फैमिली से था लेकिन ये कभी भी खुदा पर यकीन नहीं रखता था। 1958 में ये एक सोवियत खलाबाज बना और इसने स्पेस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले कभी कोई रशियन खलाबाज स्पेस में नहीं गया था। यूरी खला में जाने वाला पहला रशियन खलाबाज था। आखिरकार 12 अप्रैल 1961 को इसने अपना खलाई सफर शुरू किया और कामयाबी के साथ स्पेस में पहुंच गया। ये 1 घंटा 48 मिनट तक खला में रहा। वैसे तो स्पेस में जाकर इसने काफी सारी ऑब्जर्वेशन की, लेकिन असल तबाही तो तब शुरू हुई जब इसने अर्थ स्टेशन पर जाकर कन्वर्सेशन के दौरान कहा कि मैं स्पेस में आया तो हूँ लेकिन माज़अल्लाह ऊपर कोई खुदा नजर नहीं आया। इसने ये अल्फाज बक तो दिए लेकिन इसे इल्म नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। खैर, ये अपने मिशन से सही सलामत वापस आ गया और फौरन सोवियत लीडर से मिलने चला गया। जब लीडर ने यूरी से सवाल किया कि जब तुम खला में गए हो तो तुम्हें क्या चीज नजर आई है, तो यूरी ने मजाक में कहा कि मुझे ऊपर जाकर खुदा नजर आ गया था। फिर जैसे ही इसने ये अल्फाज बक्के तो इसके थोड़े टाइम बाद ये अपने जेट पर एक पायलट को ट्रेनिंग दे रहा था और ट्रेनिंग के दौरान अचानक इसका जेट क्रैश हो गया और ये जल कर राख बन गया। हालांकि ये एक छोटी सी फ्लाइट थी और जेट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्रैश हो गया और इसकी इबरतनाक मौत हो गई। इसकी लाश जलकर ऐसे राख हो गई कि देखने लायक भी नहीं थी। खैर, जो बंदा ऐसी हरकतें करता है तो उसके साथ भी ऐसा होता है। नंबर 2, अब्राह। ये वही लानती है जिसने सीधा खाना काबा को गिराने की हरकत की। ये वाकया है 570 ईस्वी का, यानी कि हमारे नबी की पैदाइश से कुछ अर्सा पहले। अब्राह यमन का एक ईसाई गवर्नर था जो कि बहुत ही ताकतवर और मगरूर इंसान था। अब्राह ने यमन के शहर सना में एक बहुत बड़ा और शानदार चर्च अल कलीस बनवाया। वो चाहता था कि लोग खाना काबा में जाकर इबादत करना छोड़ दें और इसी चर्च में आकर इबादत करें। उसने यमन के लोगों को कहा कि अब मक्का जाने की जरूरत नहीं है बल्कि इसी चर्च में आकर इबादत करो, लेकिन उन लोगों ने इसकी बात को ठुकरा दिया क्योंकि वो खाना काबा को मुकद्दस मानते थे। इससे अब्राह को बहुत गुस्सा आया और उसने माज़अल्लाह खाना काबा को गिराने का फैसला कर लिया। इसने अपनी सारी फौज को जमा किया और हाथियों पर सवार करके निकल पड़ा खाना काबा की तरफ। मक्का पहुंचकर इसने अहले मक्का के जानवर और माल जब्त कर लिए। उस वक्त मक्का के सरदार हमारे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्राह के पास गए और लोगों का माल वापस मांगा, जिस पर अब्राह ने हैरान होकर कहा कि मैं तुम्हारे मुकद्दस खाना काबा को गिराने वाला हूँ और तुम्हें माल की पड़ी है। आगे से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं लोगों का और उनके माल का मुहाफिज हूँ और काबा का एक रब है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। फिर जैसे ही अब्राह ने खाना काबा पर चढ़ाई की तो बाबील परिंदों का एक गिरोह नमूदार हुआ। परिंदों की चोंच में छोटी छोटी कंकरियां थी जिनको वो अब्राह के लश्कर पर फेंकते थे। कंकरी जिस सिपाही पर गिरती वो हाथी समेत जलकर राख हो जाता। इससे अब्राह का लश्कर बिखर गया और उसे बड़ी शिकस्त हुई। फिर इन्हीं परिंदों की कंकरियों से अब्राह खुद भी जहन्नुम वासिल हो गया। इस तरह न सिर्फ अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की बल्कि अपने गुस्ताख को इबरतनाक सजा दी। नंबर 3, टैनकरेडो नेवेस। ये ब्राजील का एक फेमस सियासतदान था। इसकी उम्र 74 साल थी और मजहब के लिहाज से एक ईसाई था। सन 1985 में ब्राजील के अंदर नए वज़ीर आज़म के लिए होने वाले इलेक्शन में इसने भी हिस्सा लिया, लेकिन इलेक्शन से कुछ टाइम पहले इसने गरूर में आकर कह दिया कि मेरे हिस्से में अगर 5 लाख वोट आ गए तो मुझे वज़ीर आज़म बनने से माज़अल्लाह खुदा भी नहीं रोक सकता। लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने मुआयना किया तो पता चला कि ये तो कैंसर के आखिरी स्टेज पर खड़ा है। अगले दिन इलेक्शन हुआ, इसे 5 लाख से ज्यादा वोट पड़े और ये जीत भी गया, लेकिन अस्पताल के बिस्तर से उठकर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर ना बैठ सका और थोड़े टाइम बाद जलील होकर मर गया। नंबर 4, अमेरिकी रैपर टेम्पटेशन। ये एक अमेरिका का मशहूर सिंगर था, लेकिन इसने स्टेज पर कह दिया था कि ठीक 1 साल बाद लोग मेरी पूजा करेंगे। मुझे मौत से भी डर नहीं लगता क्योंकि मुझे हर चीज का पता है। इसकी इन बातों से लोगों में काफी गुस्सा भड़क उठा। फिर एक दिन ये अपनी गाड़ी पर किसी शोरूम पर बाइक खरीदने गया और जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो किसी ने इसके सर पर गोली मारकर इसे जहन्नुम वासिल कर दिया।